आईपीएल 2021 का दूसरा भाग यूएई में शुरू ही होने वाला था जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी कप्तानी छोड़ने का ऐलान करके बड़ा धमाका कर दिया और अपने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। उसके बाद आरसीबी प्लेऑफ में तो पहुंची, लेकिन एक बार फिर से ट्रॉफी जीतने का सपना उसका अधूरा रह गया और विराट कोहली बतौर आरसीबी के कप्तान कभी चैंपियन नहीं बन पाए। लेकिन विराट कोहली अभी भी बतौर प्लेयर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा है और 15 करोड़ में आरसीबी के सबसे महंगे खिलाड़ी भी। ऐसे में एक बार फिर से नए तेवर के साथ आरसीबी आईपीएल पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतर रही है और इसके लिए मेगा ऑक्शन 2022 से पहले आरसीबी ने एक धांसू प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो इन 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेकर तहलका मचाने वाली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल के लिए विराट कोहली को 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ की राशि में रिटेन किया है। यानी कि अब आरसीबी के पास 3 खिलाड़ी हैं और उनके पास 57 करोड़ रुपए बाकी हैं और अब इन्हीं 57 करोड़ में से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मेगा ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को टारगेट करने के इरादे से उतर रही है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेगा ऑक्शन के तैयार किए जाने वाली प्लेइंग 11। विराट कोहली भले ही कप्तान ना हो, लेकिन इस टीम का अल्फा मेल अभी भी विराट कोहली ही है। 15 करोड़ की रकम में रिटेन होने के बाद विराट कोहली बिना किसी प्रेशर के आरसीबी में बतौर बल्लेबाज उतरने वाले हैं और आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ये खिलाड़ी अब भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद कुछ कर दिखाने के मूड में है, जो दूसरी टीमों के लिए बड़ा खतरनाक है। क्विंटन डी कॉक 7 करोड़। 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले क्विंटन डी कॉक बतौर विकेटकीपर इस बार आरसीबी में वापसी करने वाले हैं। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के बाद अब क्विंटन डी कॉक विराट कोहली के साथ भी ओपनिंग का मजा लेंगे और आरसीबी 7 करोड़ की रकम में क्विंटन डी कॉक को खरीदने का प्लान तैयार कर रही है। श्रेयस अय्यर 11 करोड़। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस इस बात को जानकर बेहद खुश होंगे कि आरसीबी के खेमे से ये खबर आई है कि वो श्रेयस अय्यर को टीम में लेना चाहती है और वो अय्यर को कप्तान बनाती है या नहीं, ये तो अभी पूरी तरह से तय नहीं है। लेकिन 11 करोड़ की रकम में आरसीबी श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर खिलाने का प्लान जरूर तैयार कर रही है। ग्लेन मैक्सवेल एबी डिविलियर्स के क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अब बिग शो ग्लेन मैक्सवेल पर टीम के मिडिल ऑर्डर से तबाही मचाने की जिम्मेदारी है। ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले साल आरसीबी के लिए धुआंधार बल्लेबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया का ये दिग्गज इस बार भी अपने प्रदर्शन को दोहराने के मूड में है। आरसीबी पहले ही मैक्सवेल को 11 करोड़ की राशि में रिटेन कर चुकी है। वॉशिंगटन सुंदर 5 करोड़। कई साल से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा रहे वॉशिंगटन सुंदर इस बार भी हमें आरसीबी से ही खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर इस साल अपनी गेंद के साथ साथ बल्लेबाजी से भी आरसीबी के मिडिल ऑर्डर का भार संभाल सकते हैं और आरसीबी 5 करोड़ के स्लैब में वॉशिंगटन सुंदर पर बोली लगाने का मेगा ऑक्शन में प्लान तैयार कर रही है और उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेगी। शिमरॉन हेटमायर 4 करोड़। एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट के बाद अब टीम को एक धाकड़ फिनिशर की जरूरत है और दिल्ली कैपिटल्स का ये पूर्व खिलाड़ी इस बार मेगा ऑक्शन में आरसीबी में आने वाला है। यूं तो वेस्टइंडीज का हर खिलाड़ी बाहुबली होता है, लेकिन हेटमायर उससे भी 2 कदम आगे हैं। भले ही हेटमायर की फिटनेस पर सवालिया निशान लगते हो, लेकिन वो मैदान पर तबाही मचाने में अभी भी सक्षम है और 4 करोड़ की राशि में आरसीबी में शामिल हो सकते हैं। ऋषि धवन 4 करोड़। पिछले कुछ महीनों में बतौर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सुर्खियां बटोरने वाले ऋषि धवन भारतीय टीम में वापसी के मुहाने पर खड़े हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में नए गेंद से विकेट चटकाने के साथ साथ ऋषि धवन ने बल्ले से भी खूब आग बरसाई है और इस साल 4 करोड़ की राशि में वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में बतौर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और फिनिशर हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। पैट कमिंस 5 करोड़। तूफानी गेंदबाज, धाकड़ बल्लेबाज और एक चालाक कप्तान का दिमाग रखने वाले पैट कमिंस इस बार हमें आरसीबी से खेलते हुए दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को आरसीबी 5 करोड़ की राशि में खरीदने का प्लान तैयार कर रही है, जो नई गेंद से आरसीबी के बॉलिंग अटैक का भार संभालेंगे। हर्षल पटेल 7 करोड़। पिछले साल पर्पल कैप जीतने वाले आरसीबी के हर्षल पटेल अपनी टीम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। भले ही आरसीबी ने उन्हें रिटेन न किया हो, लेकिन 7 करोड़ की रकम में एक बार फिर से बतौर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और डेथ ओवर गेंदबाज हर्षल पटेल आरसीबी का हिस्सा बन सकते हैं। मोहम्मद सिराज
पिछले 2 सालों में अगर किसी खिलाड़ी ने वाइड बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है तो वो है मोहम्मद सिराज। एक समय पर आरसीबी को मोहम्मद सिराज को खिलाने पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ता था, लेकिन मोहम्मद सिराज अब भारत के प्रमुख गेंदबाजों में से एक हैं और आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ की राशि में पहले ही रिटेन कर रखा है। राहुल चहर 2 करोड़। यूजी चहल के जाने के बाद आरसीबी को तलाश है एक अच्छे लेग स्पिनर की जो मिडिल ओवर में टीम के लिए विकेट चटकाए और वाशिंगटन सुंदर का साथ भी निभा पाए। ऐसे में राहुल चहर से बेहतर विकल्प उनके लिए और कौन हो सकता है। भले ही राहुल चहर की फॉर्म और फिटनेस पर पिछले कुछ महीनों में सवालिया निशान लगे हों, लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं कि वो एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और 2 करोड़ की रकम में आरसीबी में शामिल भी हो सकते हैं। अगर आरसीबी इन खिलाड़ियों को इतनी राशि में शामिल करने में कामयाब होती है तो उसके 90 करोड़ में से 79 करोड़ खर्च हो जाएंगे और उसके पास 11 करोड़ की राशि बचेगी, जिससे वो बाकी बचे खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम आराम से पूरी कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आरसीबी अपने प्लान के मुताबिक इन खिलाड़ियों को खरीदने में कामयाब होगी या नहीं, हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्रिकेट सूत्रा को आपने अगर अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आईपीएल 2022 से जुड़ी हर खबर जानने के लिए बने रहिए क्रिकेट सूत्रा के साथ।